अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुशामदीद कहूँगा। ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज क्वेश्चन नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे, विच इज व्हाट शुड बी द इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश डीलिंग्स। फॉर एग्जांपल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, के एक इदारे के अंदर कैश रिसीट्स और पेमेंट्स को किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि जी कैश जो हमारे पास ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि इट रिक्वायर्स टू मच कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट because liquid position often decide that whether the company is going well or not. On the basis of financial statements, one can easily judge the fairness of the statement, one can easily judge the internal control of the system कि whether the accounts are और whether the company के जो trend है क्या वो सही सिमत में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसके ज़रिए से हम बड़ी आसानी से इसको जज कर सकते हैं कि कंपनी साउंड है या नहीं है। तो द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर कैश डीलिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। मेनली हम इसको तीन हिस्से में तोड़ते हैं, जिसमें से द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल फॉर कैश डीलिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। नंबर वन कैश रिसीट्स, नंबर टू कैश पेमेंट्स एंड नंबर थ्री पैटी कैश, यानी कि जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं लाइक स्टेशनरी और इस तरह के दूसरे एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर कैश रिसीट्स। नाम से जाहिर है रिसीट्स यानी कि आपको वसूलियाँ हो रही हैं। नंबर वन कि किस तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल रिसीट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि आपके रिसीट्स 100% एरर फ्री और फ्रॉड फ्री हो जाएं। नंबर वन इशू ऑफ रिसीट्स कि फॉर एवरी रिसीट एन एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिसीट सो दैट द रेसिपिएंट कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। यानी कि जब भी आपने कोई रिसीट करनी है तो उसके अगेंस्ट हमेशा जो एक रसीद होती है वो लाजमी जो है वो इशू की जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपके पास भी रहेगी, एक कस्टमर के पास भी जाएगी, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी रहेगी। तो बहुत हद तक हम चांसेस ऑफ एम्बेजलमेंट और फ्रॉड और एरर्स जो है रिड्यूस कर सकेंगे। नंबर टू इंस्ट्रक्शन टू कैशियर, इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द कैशियर फॉर इशू ऑफ रिसीट फॉर एवरी अमाउंट। कि मैनेजमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन चली जाएं कैशियर्स को कि कोई भी रिसीट हो आपने उसके अगेंस्ट हमेशा लाजमी रिसीट जो है वो इशू करनी है। तो उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। नंबर थर्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन एट कैश काउंटर, द कस्टमर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू obtain receipt by special instruction at the cash counter for getting the receipt। कि जहाँ पे कैश काउंटर्स होते हैं आपने अक्सर वहाँ देखा होगा कि एक बोर्ड लगा होता है और वहाँ पे ये लिखा जाता है मुख्तलिफ जगहों पे कि जो रसीद है वो हासिल करें। इसका मतलब कि जब भी कोई कैश रिसीट की जाए तो हमेशा उसकी जो एक रसीद है वो लाजमी जो है कैश कस्टमर को जो है वो दी जाए। उसका रिटर्न में फ़ायदा ये हो जाता है कि कस्टमर को भी इस चीज़ की एश्योरेंस मिल जाती है कि जो अमाउंट वो दे रहा है वो ठीक है और किसी तरीके से उसके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिक्योर हो जाता है कि वो अमाउंट जो है पब्लिक ट्रेजरी के अंदर या कंपनी की ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। नंबर फोर जी हमारे पास पॉइंट आ रहा है रिसीट बुक। द बिजनेस मस्ट कीप रिसीट बुक प्रॉपरली, क्योंकि वो आप जानते हैं कि रिसीट बुक जो है इसका हर हर पेज जो है ऑडिट किया जाता है। तो लिहाजा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट जो है ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देगी अपने कैशियर्स को कि रिसीट बुक का हर पेज जो है संभाल के रखा जाए। और नंबर फाइव विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसीट बुक जो है ये प्रिंटेड होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वाइट पेज पे जो है स्टैंपें लगा के उसको रसीद बनाया जाए, ऐसा ना हो। द रिसीट बुक यूज बाय द बिजनेस मस्ट बी प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल फॉर्म्स, के बाकायदा उसके एक फॉर्म्स होते हैं और बाज़ औक़ात तो हमने ये भी देखा कि वो कलरिंग फॉर्म्स होते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो प्रिंटेड हो। नंबर सिक्स पे एक और अहम टूल है इंटरनल कंट्रोल का कि वो प्रिंटेड होने के साथ साथ सीरियल नंबर्ड भी हो। जिस तरीके से हम अपने बैंक से अमूमन जब चेक्स की पेमेंट करते हैं तो चेक का एक ख़ास नंबर होता है जिसके ज़रिए से उसकी शनाख्त होती है। तो हर रिसीट की शनाख्त उसके सीरियल नंबर से होगी। द रिसीट शुड बी कंसेक्यूटिवली नंबर्ड एंड दीज नंबर शुड बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर अवॉइडिंग एरर्स एंड फ्रॉड।
यकीनन हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब पर्टिकुलर्स के अंदर जब एंट्री कर लें तो उसके साथ हम उसका रिसीट नंबर भी एंटर करते हैं, जिसके ज़रिए से उस बिल की वेरिफिकेशन रहती है। और इन केस अगर कोई रसीद जो है अगर ओवर राइट हो जाती है, किसी तौर पे वो यूज़ नहीं हो पाती और हमें उसको कैंसिल करना पड़ता है, तो आप जानते हैं कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से उस रसीद को भी संभाल के रखा जाता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सीरियल नंबर हो। नंबर 7 जी, हमारे पास स्पॉइल्ड रिसीट जो मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, नॉट डिस्पोज, कि उसको ज़ाया नहीं करना। जिस तरह हम रफ पेज को फाड़ के फेंक देते हैं, तो ये जो रिसीट है जो कि रफ है, जो कि स्पॉइल्ड हो गई है ड्यू टू एनी रीजन, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने उसको ज़ाया नहीं करना, उसको संभाल के रखना है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। द स्पॉइल्ड रिसीट शुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर शुड काउंटर साइन इट। जो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है वो बकायदा उसको काउंटर साइन करे कि वाकई ये रसीद जो है स्पॉइल्ड हो गई है और ये बिजनेस में रिकॉर्ड ना की जाए। इसके बाद एक और तरीका, इंटरनल कंट्रोल का टूल, जिसके जरिए हम अपनी कैश रिसीट को साउंड और सिक्योर करें, कि अनयूज्ड बुक्स kept in safe custody, कि the receipt books must be issued to the cashier one by one so that he may not use some pages of unused receipt book, ताकि वो जो अनयूज रिसीट बुक है को इसके पेजेस का इस्तेमाल बेजा ना किया जा सके। इसी तरह नंबर 9 पे स्टूडेंट्स, कार्बन कॉपी जो है ये ज़रूर रखी जाए। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे आप रिसीट हासिल करते हैं या देते हैं, तो वहाँ पे अक्सर कार्बन कॉपीज रखी जाती हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसकी एक कॉपी रखी जाए। तो दी ऑटोमेटिक कार्बन कॉपी टाइप्स रिसीट बुक्स जो होती हैं शुड बी यूज एंड इशूड ऑफ सेकंड पेज टू द कस्टमर। तो ये हैं स्टूडेंट हमारे पास चंद टूल्स। इसी तरीके से एक और टूल आ रहा है कैश रिसीट्स को सिक्योर करने का, चेक ऑफ रेमिटेंस रिसीव। अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मस्ट चेक ऑल कलेक्शंस, कि बिजनेस के अंदर तमाम कलेक्शंस को रोज़ाना की बुनियादों पे देखा जाए कि कितना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, और ये भी ज़रूरी है कि वो डेली डिपॉजिट भी हो। अब अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो है बहुत ज़रूरी है कि जो बाकायदा इसको फिजिकल चेक करे। इसी तरह 11 पे एक और अहम टूल है कि डेली डिपॉजिट्स, कि ऑल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक द सेम डे और द वेरी नेक्स्ट डे। अव्वल तो बहुत ज़रूरी होता है कि सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया जाए, तो अदरवाइज अगर सेम डे किसी वजूहात के बिना पे डिपॉजिट ना हो सके, अगर बिजी शेड्यूल है वगैरह, तो नेक्स्ट डे पे भी, लेकिन उससे अगले दिन ना जाया जाए। तो ये एक बहुत बेहतर टूल है कि आप कैशियर के पास रहने ही ना दें, बल्कि फ़ौरन बैंक में जमा करा दें। इसी तरीके से मोड ऑफ रिसीट्स होती हैं हमारे पास, कि द कस्टमर मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू मेक पेमेंट्स बाय मीन्स ऑफ क्रॉस चेक। तो अमूमन ये भी कोशिश की जाए कि जो पेमेंट है वो कैश में ना ली जाए, बल्कि क्रॉस चेक के थ्रू ली जाए, एज इट मेक्स द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस सेफ, ताकि इस तरीके से आपकी जो रेमिटेंस की अमाउंट है सेफ हो जाती है। बिकॉज हम जानते हैं कि क्रॉस चेक की अमाउंट जो है काउंटर पे तो अदा नहीं होती, ये तो बाकायदा अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो इस हवाले से मोड ऑफ रिसीट को भी डिस्कस बहुत ज़रूरी है। 13 पे हम जिक्र करते हैं जी फिजिकल चेक। क्या मतलब कि द फिजिकल चेक ऑफ अवेलेबल कैश शुड बी मेड बाय द चीफ अकाउंटेंट सरप्राइजिंगली थ्रू एडवांस वाउचर, कि एक सरप्राइज विजिट होना चाहिए, ताकि अकाउंटेंट को और जो पैटी कैशियर्स हैं वो अचानक जब वो सरप्राइज विजिट हो तो वो जो भी उसमें एम्बेजलमेंट और जो अगर कोई एरर्स हैं तो उसको ठीक किया जा सके। तो ये फिजिकल चेक, ये चंद स्टूडेंट्स हमने वो पॉइंट डिस्कस किए कि हाउ वी सिक्योर आवर कैश रिसीट थ्रू इंटरनल कंट्रोल। नाउ स्टूडेंट्स वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कैश पेमेंट, कि कैश पेमेंट्स को हम कैसे देख सकेंगे। सबसे पहले तो हमारा पॉइंट इसमें यही होगा कि मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि ये पेमेंट जो कि हम खुद करने जा रहे हैं, तो एज फार एज पॉसिबल पेमेंट्स मस्ट बी मेड बाय क्रॉस चेक। तो यहाँ पे भी कोशिश यही हो कि हम कैश पे पेमेंट ना करें, बल्कि ये भी क्रॉस चेक के थ्रू ही पेमेंट हो। मार्क्ड अकाउंट्स पे ही ओनली, यानी कि जिसको हमने वो पेमेंट करनी है उसका नाम होना चाहिए, दस सेफ गार्डिंग द पेमेंट। तो इस तरीके से हम अपनी उस पेमेंट को भी सिक्योर कर लेंगे, प्लस उस पेमेंट का रिकॉर्ड भी थ्रू बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमें मिल सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी पेमेंट ऑथराइजेशन। एवरी पेमेंट बिल शुड बी अप्रूव फर्स्ट बाय द चीफ अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास फायदा ये रहता है कि अगर चीफ अकाउंट, अगर बहुत ज़्यादा हमारी ऑथराइजेशन पावर्स होंगी तो उसका नुकसान ये होगा कि पेमेंट का समझ नहीं आएगी कि कहाँ अदा की जा रही है और कौन अदा कर रहा है। तो इसलिए बिजनेस के अंदर वन पर्सन होता है जिसको हम चीफ अकाउंटेंट कहेंगे, जो हमारा ऑथराइज अफसर होता है, जिसके ज़रिए से ये पेमेंट ऑथराइज होती है, और उसके बाद एक इंटरनल ऑडिटर जो है उसके थ्रू इसको चेक कर लिया जाता है कि ये पेमेंट्स ठीक है। इसके बाद
रिकॉर्डिंग द पेमेंट के ऑल द पेमेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड बाय एन अकाउंटेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वेजेस रिकॉर्डेड शुड बी प्रिपेयर्ड बाय वेजेस क्लर्क, यानी कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं तो अकाउंटेंट जो है उसको रिकॉर्ड करे, और अगर आपको वेजेस या सैलरीज पे कर रहे हैं तो यकीनन उससे जो कंसर्न पर्सन है वो उसकी फॉरन एंट्री जो है वो करेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट जी क्रेडिट नोट। तो एवरी क्रेडिट वाउचर टू बी अप्रूव फर्स्ट बाय द चीफ अकाउंटेंट, के इन केस अगर कोई वाउचर ऐसा है जो क्रेडिट पर है, यानी कि अगर उधार डीलिंग्स चल रही हैं और पेमेंट जो है आप फ्यूचर डेट्स में उसको करेंगे, तो यकीनन चीफ अकाउंटेंट उसकी भी मंजूरी देगा और उसकी मंजूरी के बाद क्रेडिट नोट जो है एंटर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी बैंक स्टेटमेंट। अ डेली स्टेटमेंट समराइजिंग द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस to be prepared separately by the cashier and account branch and sent to the chief accountant for checking and reconciliation। यकीनन कि बैंक स्टेटमेंट जो है रोजाना की बुनियादों पर तैयार की जाए, चाहे वो कैशियर उसको करे, अकाउंट्स ब्रांच करे, चीफ अकाउंटेंट के पास भेजा जाए और डेली उसकी चेकिंग हो। इस तरीके से एक इंटरनल कंट्रोल के थ्रू हमारा अकाउंटिंग स्टाफ भी है वो भी अप टू डेट रहता है और अकाउंट्स भी अप टू डेट रहेंगे। इसी तरीके से 19 पे हम देखते हैं पॉइंट कि नो एक्सेस टू लेजर, कि कैशियर शुड नॉट बी ऑथोराइज टू रिकॉर्ड पेमेंट इन कस्टमर्स लेजर, बिकॉज ये अकाउंटेंट का काम होता है और कैशियर्स का काम सिंपल रिसीट्स एंड पेमेंट्स की जिम्मेदारी है, नॉट दी एंटरिंग इन मेड एंट्रीज इन द बुक्स। सो जो अनऑथोराइज पर्सन हैं दे शुड नॉट बी ऑथोराइज टू चेक लेजर। तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट और टूल इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। इसके बाद हम स्टूडेंट हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि विच इज़ पेटी कैश। तो पेटी कैश फंड्स होते हैं, एक हर इदारे में एक रिकॉर्ड किया जाता है कि सेपरेट फंड फॉर वेरियस माइनर एक्सपेंडिचर मस्ट बी मेंटेन्ड। और ये माइनर एक्सपेंडिचर अमूमन स्टेशनरी वगैरह के लिए होते हैं, कोई चाय वगैरह के अखराजात, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए, तो जो डेली बेसिस पे किए जाते हैं, तो दीज आर पेटी कैश फंड। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जो लाइट परचेजेज होती हैं हल्की, तो उनके लिए भी ये हल्का फुल्का फंड जो है वो रखा जाता है, विच इज कॉल्ड पेटी कैश। तो इम्प्रेस सिस्टम भी इसी का दूसरा नाम है कि द पेटी कैश फंड मस्ट बी मेंटेन अंडर इम्प्रेस सिस्टम एंड ऑल पेमेंट्स अबव सीलिंग टू बी मेड थ्रू क्रॉस चेक, यानी कि वो जो सीलिंग है जो हमारी तयशुदा अमाउंट है अगर उससे अबव अमाउंट जाती है तो वो भी क्रॉस चेक के पेमेंट उसके थ्रू की जाए। तो बिजनेस की अमूमन पेमेंट जो है वो क्रॉस चेक के थ्रू ही की जाती हैं। नंबर 22 पे है जी कैश काउंट होता है कि कैश इन हैंड शुड बी फिजिकली काउंटेड बाय सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑन सरप्राइज बेसिस। और इसका फायदा ये होता है कि जो पेटी कैश का जो फ्रॉड है या पेटी कैश में जो एरर्स है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट मिसलीनियस रिसीट्स भी हमारे पास बाज़ औक़ात होती हैं कि नो मिसलीनियस रिसीट शुड कम इनटू पेटी कैश अकाउंट बट शुड बी डिपॉजिटेड इन बैंक, कि किसी भी तरह की रिसीट जो है वो पेटी कैश में एंटर नहीं होंगी बल्कि वो फॉरेन बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। और आखिर में स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कि सजेशन बट नॉट गारंटी, कि द अबव मेंशन प्रपोजल्स इफ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड will help to maintain the chance of errors and fraud, but the auditor should not consider it as a guarantee। कि ये यकीनन ये 23 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये बिजनेस में अगर अडॉप्ट किए जाएं, इंप्लीमेंट किए जाएं, तो हम तकरीबन 80 to 90% बिजनेस में चांसेस एंड एम्बेजलमेंट और फ्रॉड एंड एरर्स जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा सवाल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। और इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, उनको मैं एड्रेस करूँगा। तो यहाँ पे एक मैं ज़रूर ये यहाँ पे ही कहूँगा अगर कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अवेल करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। और अगर आप ज़रूर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन स्टडीज़ के साथ जो है आपको क्लासेस जो हैं वो दी जाएंगी। मेरे चैनल को स्टडी विद नसरुल्लाह खान अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इन फ्यूचर मिलते रहें। अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।